नमस्कार। ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर अक्सर क्या ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों का एक उलझा हुआ जाल है? अगर ऐसा लगता है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। हम देखेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल पैटर्न जो इस सारे शोर को शांत कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। इन चार्ट्स को देख के सिर घूम जाना ये बहुत ही आम बात है। ये एक तरह के केओस जैसा दिखता है ना? लेकिन इसी केओस के अंदर अक्सर एक बहुत ही सिंपल बार-बार दोहराए जाने वाला रिदम छिपा होता है। चलिए आज उसी रिदम को ढूँढते हैं। मार्केट की चाल को समझने का असली सीक्रेट पता है क्या है? वो है इन रिपीट होने वाले पैटर्न्स को पहचानना। एक बार अगर ये समझ आ गया ना कि देखना क्या है, तो फिर ये जो शोर है, ये भी एक धुन, एक मेलोडी की तरह लगने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ये चार्ट पैटर्न आखिर है क्या भला? इसे ना मौसम के पूर्वानुमान की तरह समझिए। जैसे कुछ खास तरह के बादल देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि अरे बारिश होने वाली है। बिल्कुल वैसे ही चार्ट पर कुछ खास शेप्स हमें कीमतों की अगली चाल का इशारा दे सकते हैं कि वो ऊपर जाएंगी या नीचे। ठीक है, तो इस खास पैटर्न को समझने के लिए ना हमें दो सबसे जरूरी चीजों को समझना होगा। हम इन्हें बड़े ही आसान शब्दों में कहेंगे, फर्श और छत। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि कीमत यानी प्राइस एक बॉल है। अब सपोर्ट जो है वो एक फर्श की तरह है। जब बॉल नीचे गिरती है तो क्या होता है? वो फर्श से टकराकर उछल जाती है, राइट? और रेजिस्टेंस वो है एक छत। अब उस बॉल के लिए छत को तोड़कर ऊपर जाना जाहिर है मुश्किल होता है। बस कीमत इन दो लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करती है, सारा खेल उसी का है। ओके, अब इससे पहले कि हम रणनीति में और आगे बढ़ें, एक बहुत बहुत जरूरी बात, एक सच्चाई है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। कोई भी पैटर्न, कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी 100% सही नहीं होती। ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा हमेशा रहेगा। असल कामयाबी की कुंजी उस रिस्क से बचना नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना है। तो इस जानकारी के साथ अब सवाल आता है कि असल में एक ट्रेड में एंट्री कैसे ली जाए। तो इसके लिए यहाँ एक बहुत ही सीधी साधी 4 स्टेप की योजना है जो खास तौर पर इस पैटर्न के आधार पर एक बाय सिग्नल पहचानने के लिए बनाई गई है। तो ये रहे वो 4 कदम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, स्टेप 1, अपने फर्श यानी कि सपोर्ट लेवल को पहचानिए। दूसरा, स्टेप 2, अब सब्र रखिए और कीमत के उस लेवल तक गिरने का इंतजार कीजिए। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, कंफर्मेशन। जब कीमत उस सपोर्ट से टकराकर वापस ऊपर उछलती है और एक हरी कैंडल बनाती है, हरी कैंडल मतलब खरीदारों में ताकत है, बस यही हमारा सिग्नल है। और चौथा, स्टेप 4, यही उछाल, यही बाउंस हमारे लिए ट्रेड में एंट्री करने का एक संभावित मौका हो सकता है। कहते हैं ना, ट्रेड में घुसना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। एक कामयाब स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही सावधानी से मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो एंट्री के बाद दो सबसे जरूरी काम करने होते हैं। पहला काम है अपना सेफ्टी नेट लगाना, यानी स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को हमेशा सपोर्ट लेवल मतलब हमारे फर्श के ठीक नीचे सेट किया जाता है। ऐसा करने से हम अपने संभावित नुकसान को लिमिट कर देते हैं। मतलब अगर पैटर्न फेल हो गया और कीमत फर्श तोड़कर नीचे गिर गई तो भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। यह रिस्क मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो नुकसान की बात हो गई, अब मुनाफा कहां बुक करना है? याद है हमारी छत? बस वही अगला रेजिस्टेंस लेवल हमारा प्रॉफिट टारगेट बन जाता है। जब कीमत वहां तक पहुंच जाए तो वो ट्रेड से बाहर निकलने और अपना मुनाफा जेब में रखने का समय हो सकता है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा गया। चार्ट पर हमें दिख रहा है कि अगली छत यानी अगला रेजिस्टेंस 105 रुपए पर है। तो हमारा टारगेट क्या हुआ? 105 रुपए। मतलब सीधा साधा 5 रुपए प्रति शेयर का संभावित प्रॉफिट। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी से हमें क्या जरूरी बातें सीखनी है? चलिए फटाफट से इसके मुख्य पॉइंट्स को समराइज करते हैं। ये सब कुछ सादगी की ताकत के बारे में है, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये रही पूरी स्ट्रैटेजी 5 सिंपल स्टेप्स में। नंबर 1, अपने फर्श और छत को पहचानो। 2, कीमत के फर्श से बाउंस होने का इंतजार करो। 3, हरी कैंडल से कंफर्म करो। 4, हमेशा फर्श के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर खुद को सुरक्षित करो। और 5, अगली छत को अपना प्रॉफिट टारगेट बनाओ। देखा, यह सब कुछ डिसिप्लिन और फोकस का खेल है। और आखिर में यह हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। ट्रेडिंग की दुनिया ना अनगिनत कॉम्प्लेक्स टूल्स और इंडिकेटर्स से भरी पड़ी है,
लेकिन क्या पता असली ताकत इन सब में नहीं, बल्कि बेसिक्स में, बुनियादी बातों में महारत हासिल करने में हो। शायद मार्केट को समझने का राज कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।